सो हेलन, सो गुड टू सी यू। थैंक यू। बिग बॉस के घर से आने के बाद बिग बॉस के घर के अंदर की ढेर सारी आपसे बातें करनी है, बट आप जब बाहर आई, लोगों का रिएक्शन, आपके फैमिली मेंबर्स से जब आपने मिली, हाउ ऑल द थिंग्स? शॉकिंग इविक्शन था एकदम ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि करणवीर का और मेरा झगड़ा हुआ था, मतलब उसने फिज़िकली पुश किया बहुत, तो मैं वो एड्रेस नहीं कर पाई, ना उसका कुछ मुद्दा उठा या उसको क्लोजर नहीं मिला। एंड सेकेंडली जिस लड़की के लिए मैंने स्टैंड लिया उसने भी मेरे को गेट आउट का ये दे दिया। सो इट वाज अ वेरी शॉकिंग इलेक्शन। आई थॉट कोई और होगा, आई थॉट एटलीस्ट दैट वीक आई विल बी देयर, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट वीक आई विल बी आउट मे बी, बट दैट पर्टिकुलर वीक इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड एंड बहुत लोगों के लिए शॉकिंग था। एंड बहुत लोगों ने बोला दैट दे वर सीइंग मी इन टॉप 5 टॉप 7 एंड आई डोंट नो, बिकॉज हमको नहीं पता होता ना जब हम अंदर होते हो हम कैसे खेलते हैं कैसे नहीं खेलते। तो बाहर आके सब लोग ने बोला यू वर द मोस्ट एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट विच आई लाइक्ड एंड या एंड इट्स गुड टू बी बैक बट आई एम मिसिंग इट। कोई भी वीक में जब कितने भी कंटेस्टेंट जब नॉमिनेट होते हैं तो कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि आज शायद ये जाएगा। जी बट जी आप जब उस हफ्ते निकली तो किसी को पता नहीं था कि आज वो आप निकलने वाली। जी, किसी को नहीं था, मुझे खुद वो फीलिंग नहीं थी, मैंने बैग्स तक नहीं पैक किए थे। सो नॉट दैट आई वाज ओवर कॉन्फिडेंट, बट आई न्यू वी ऑल हैड समबडी एल्स इन माइंड एंड देन आई थॉट कम से कम एक हफ्ते के बाद नेक्स्ट वीक शायद वर्स कम वर्स, बट नॉट दैट पर्टिकुलर वीक। व्हाट डू यू थिंक कि क्या वर्स्ट पार्ट था आपका बिग बॉस के घर में, ये लड़ाई झगड़ा के अलावा? वर्स्ट पार्ट आई थिंक ये था कि मैं रिश्तों में फंस गई, चाहे वो विवियन का रिश्ता हो या ईशा का दोस्ती था, क्योंकि सब में मुझे ऐसा लगा दैट आई वाज टारगेटेड एंड आई वाज यूज्ड समवेयर, बिकॉज मैंने रिश्ते निभाए, लेकिन रिश्ते पे नाम दे के फिर नॉमिनेट करो एंड दैट वाज सैड, सो आई डिडंट लाइक दैट फैक्टर। एंड ऑल्सो बहुत सारी चीज़ें, जैसे लड़ाइयाँ तो होती रहती है, लेकिन यू नो व्हाट, एक पर्सनल एंड प्रोफेशनल अटैक्स बहुत हुए थे, खास करके अविनाश के थ्रू एंड टू सम एक्सटेंट दिग्विजय। सो दीज पर्सनल अटैक्स वर नॉट नीडेड। आई मीन आई डोंट नो कितना बार दिखा, आई हैव नॉट सीन इट, लेकिन जब से हम घर पे अंदर आए थे वो कॉन्स्टेंटली बहुत ज़्यादा हो रहा था। और पहले विवियन, मैं और आफरीन एक टीम थे, फिर ऑल ऑफ अ सडन विवियन स्विच टू अविनाश, ईशा एंड एलिस, and then even after Avinash was making attacks and personal comments and professional comments, Vivian was quiet, he didn't say anything. So I think mera, एक हफ्ता 2 हफ्ता, and then I just had an outburst in about 4 weeks. So that was, I still have to see the episode, so I don't know what is shown, what is not shown. Sorry. People think ki, oh my god, this kind of aggression and this kind of behavior, but बहुत ज़्यादा हो रहा था, to a level that I was thinking, okay, you know what, I'm going to give a taste of their own medicine to them. तो मैंने भी वही किया जो उनका ट्रिगर पॉइंट है, तो जो चीज़ मैंने देखी कि उनको बुरी लगी, फिर मैंने वही किया, क्योंकि ये हम पे चढ़ रहे थे शुरू से ही। सो आई डोंट अंडरस्टैंड, सो इट वाज वेरी बैड। आप करेंटली फॉलो कर रही हो बिग बॉस? जी। जब आप घर के अंदर थे बिग बॉस में और अब जब आप बाहर निकलने के बाद टेलीविजन पे देख रही हो, तो क्या आपको डिफरेंस नजर आ रहा है? क्या जब आप घर में थी वही चीज़ रियल फेक कैसा लग रहा है? वही सेम चीज़ हो रही है, अग्रेशन, अब्यूसिव लैंग्वेज, पर्सनल अटैक्स, प्रोफेशनल अटैक्स, कुछ नहीं बदला। खाली ये चीज़ बदली है कि जब खुद पे आती है तो सबको अपनी मदर और सिस्टर याद आती है। जैसे ये टिकट टू फिनाले वाला टास्क था जो विवियन ने खेला, एंड चुम और विवियन दोनों ही मतलब वो टास्क में थोड़ा अग्रेसिव थे, बट दैट वाज अ टास्क, वो टास्क ही ऐसा था ना, विवियन ने जानबूझ के कुछ किया, और इनफैक्ट विवियन बोल रहा था उसको, चुम उठ जा लग जाएगी, लेकिन उस बात पे जो फेयर खेल रहे थे दोनों, उस पर शिल्पा आई, बोली विवियन अगर तेरी बेटी होती तो तू क्या ऐसे खेलता? फिर करणवीर आके बोलता है कि अगर तेरी बहन होती तो ऐसे खेलता। मतलब तुम लोग को ये मदर, सिस्टर, डॉटर सब अभी आए क्योंकि अपने टीम में से कोई आया है। मेरे टाइम पे वेयर वाज एवरीबडी? शिल्पा ने विटनेस किया
कि करणवीर मेरे टास्क के बीच में, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर, उसका लेना देना ही नहीं था मेरे टास्क में. ही केम ऑल ऑफ अ सडन, पुश्ड मी वेरी अग्रेसिवली थ्रू आउट फ्रॉम द पूल साइड टिल द स्टेयर्स एंड ही पिन्ड मी डाउन. एंड मेडिकल चेक भी हुआ मेरा, आई हैड ब्रूज. एंड उस टाइम व्हेन ही वाज स्टिल लाइक ही वाज ऑन मी एंड ही वाज डूइंग दिस, शिल्पा केम एंड शी टुक हिम असाइड. उसके बाद भी शिल्पा कम्स एंड शी सेज, oh don't play the woman card. Like really. और मैं बोलती हूँ अगर मैं चाहती ना तो मैं अपना ये इस चीज़ से रिटेलिएट कर सकती थी, लेकिन माई अग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन और वट एवर ड्यूरिंग द टास्क और नॉमिनेशन वॉज दायरे में रह के था. ये लोग का अग्रेशन यूज टू क्रॉस द बाउंड्रीज. चाहते थे तो मैं भी रिटेलिएट कर सकती थी. आई वुड हैव किक्ड हिम और पंच्ड हिम लाइक हाउ चुम के भी टास्क के दौरान शी पुल्ड माई हेयर, इवन आई कुड हैव पुल्ड हर हेयर बैक, बट आई नेवर डिड दैट. मेरे टिश्यू फेंकने में इतना बड़ा मुद्दा बन जाता था, यू नो, टिश्यू या थोड़ा सा पानी फेंकने में. इनके गिराने में, पुलिंग, अग्रेसिवली पिनिंग डाउन, नथिंग. सो फाइनली आई एम वेरी हैप्पी दैट सलमान सर बॉट दिस अप एंड यू नो एंड बिग बॉस बॉट दिस अप. सो आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट एवरीबडी नोज नाउ कि जो करणवीर ने किया बहुत ही अग्रेसिवली किया, बहुत ही गलत किया. एंड उसने अपोलोजाइज भी नहीं किया, लाइक यू नो, वेरी अनअपोलोजेटिकली, like as if yeah I didn't do anything wrong types. So ये सब सुन के ढेर सारे सवाल आ रहे हैं, क्योंकि अभी सलमान सर वाली बातें मैं करने वाला था कि जिस तरह से सलमान सर ने स्टैंड लिया कि करणवीर गलत था, जब आपका ये झगड़ा हुआ तो काफी सारे कमेंट्स आ रहे होंगे, आप जब बाहर निकली तभी भी आ रहे होंगे कि अचानक से जिस सारा को हम फॉलो करते थे, देखते थे, वो ऐसी नहीं थी, अचानक से इतना फ्रस्ट्रेशन क्यों निकला? फर्स्टली ये जानना चाहेंगे, आप अपनी तरफ से बताइए. सेकेंडली जब सलमान सर ने अपनी तरफ से स्टैंड लिया, हाउ यू आर फीलिंग दैट? जिस तरह से मुझे इवेक्ट किया गया था, आई फेल्ट वेरी बैड, क्योंकि ये मुद्दे को रेज नहीं किया गया था. सो आई थॉट ये कभी होगा नहीं, तो मुझे वो जस्टिस कभी मिलेगा नहीं. बट थैंक्स टू बिग बॉस, थैंक्स टू कलर्स, थैंक्स टू सलमान सर दैट यू नो दिस थिंग वाज बॉट आउट. बिकॉज ये लोग जब बोल रहे कि बहन माँ ये सब, तो ये लोग वुमेन कार्ड खेल रहे हैं. वाई? एंड व्हेन आई फेल दैट टाइम उनको कोई भी उनके रिश्ते नहीं याद आए. तो मुझे लगता है कि नाउ आई एम फीलिंग बेटर कि दिस वाज एड्रेस्ड. मैं एक्शन तो आई डोंट एक्सपेक्ट, हाँ मैं गुस्से में अंदर थी, मैंने बोला मैं एक्शन लूँगी बाहर, आई वॉज गोइंग टू टेक एक्शन अगेंस्ट करणवीर, बट देन आई थॉट कि नहीं यार ये गेम है, इसको गेम की तरह ले लो तो अच्छा ही है. सो आई जस्ट forgot, I said leave it, but I'm very happy कि this matter was addressed. तो yeah, that's it really. And बाहर आने के बाद तो किसी को भी ठीक नहीं लगता है. वो मैसेजेस पढ़ के सोशल मीडिया में खास करके हेटर्स होते हैं, ट्रोलर्स, हेटर्स, एंड दे टोल्ड मी नहीं तुम खुद गिर गई, ये वो करणवीर पे मत डालो. खुद गिर गई मतलब मैं खड़े खड़े गिर गई, पुश किया गया तो गिर गई ना, लाइक यू नो अप्लाई सम सेंस यू नो. So all these things, and then I stopped reading message. I said, you know what? मैंने दिल से खेला, honestly खेला. कैमरास के लिए मैं खाली स्माइल नहीं कर रही थी. I was real. And एक पॉइंट आता है you know ज़िंदगी में कि आप जब बहुत फ्रस्ट्रेशन के लेवल तक पहुंच जाओ तो आप क्यों स्माइल करेंगे, आप क्यों अच्छा बनने की कोशिश करेंगे. तो मेरा वो स्ट्रैटेजी था कि मैं चिल्लाऊंगी, I will stick to my guns and I will talk like this and I will create that boundary for myself. So I did and I didn't care about it. एक बात और आपकी तरफ से आई थी कि जो आपने कहा कि अब मैं नहीं करने वाली वो चीज़, जो करणवीर के ऊपर लीगल एक्शन आप लेने वाली थी. स्टार्टिंग में आप बोली थी कि मैं लेने वाली हूँ घर से निकलने के बाद जी, पर कुछ दिनों बाद आपने कहा कि नहीं ये गेम है, गेम की तरह जी. ये माइंड स्विच आपका कब हुआ? सी क्या होता है ना, उस टाइम बहुत फ्रेश होता है और आप बहुत अपसेट हो जाते हो. और उस टाइम पे दो चीज़ें हुई मेरे साथ. एक तो करणवीर जो फिजिकली उसने अब्यूज़ किया और इमीडिएटली देयर वाज अ गेट आउट टास्क था. एंड आई वॉज शॉक्ड बाय एवरीबडी. जिस कशिश के लिए मैंने स्टैंड लिया उसने मुझे गेट आउट किया. जिस श्रुतिका के लिए दिग्विजय के एलिमिनेट होने के बाद पूरा घर श्रुतिका के अगेंस्ट था, आई वॉज विथ हर, आई टुक अ स्टैंड फॉर हर. देन विवियन जो बार बार मुझे बोलता है यू नो लाइक केम टू टॉक टू मी, ब्रदर इन लॉ, वो whatever. ईशा जो मुझे अपनी फ्रेंड मानती है, गेट आउट. सी नॉमिनेटिंग इज समथिंग डिफरेंट, इंस्टेंट गेट आउट यू नो. सो तो ये सब चीज़ें मुझे और अपसेट कर रही थी कि हाउ कैन समबडी डू दैट. और कोई करणवीर को क्यों नहीं गेट आउट बोल रहे जब उसने इतना ये अग्रेसिवली बिहेव किया है मेरे साथ. सो आई जस्ट फेल्ट टारगेटेड. सो आई थिंक इट वॉज अ गेम वेयर एवरीबडी जस्ट वांटेड टू टारगेट मी. And that's what happened. Maybe they were threatened, maybe what, I don't know. I was a competitor,
but still I took a stand for everyone, you know, and that's life. जैसे हमने ऑफ कैमरा बात की, काफ़ी वो इंसिडेंट में काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो बाहर दिख कर नहीं आई। मेडिकल रूम में बातचीत हुई, बाहर घर में भी जितने लोगों थे उन लोगों ने आपसे आके बातें की, वो चीज़ें बाहर नहीं आई जो चीज़ दिखने वाली थी। एक पॉजिटिव जहाँ तक था करणवीर का जो इमेज था कहीं ना कहीं बरकरार रख रहे थे। तो क्या बिग बॉस को वही चीज़ दिखानी होती है जो उनके फ़ायदे की होती है, जो टीआरपी से रिलेटेड होती है? इट्स दैट फाइन। सी आई थिंक ये catch-24 सिचुएशन है। जो ऑडियंस को पसंद आता है तो बिग बॉस वो ज़्यादा दिखाएंगे, you know, and people like me, Afin, unconventional businesses, not known as actors, not famous as actors. Vivian, Karanveer, Isha, Chahat, इनका already fan base है, you know, so people want to see them more. हमने किस तरह से अपना मार्क बनाया और मैंने किस तरह से, मतलब I sustained for 12 weeks is also like you know, God's blessing that I stayed amongst all these big names. So yeah, I have that gratitude also that I was there, and that's the game. एंड जब फैमिली स्पेशल वीक चल रहा था तब कशिश की मम्मी आई थी, तो कशिश अपने मॉम से यही कह रही थी कि हमें पता है कि हम टॉप 5 में नहीं जाने वाले, टॉप 2 में नहीं जाने वाले। हाँ। क्योंकि जो फेमस है, जिसका फेम है वही जाने वाला है, हम एक जरिया है आगे बढ़ने का, जब तक बढ़ रहे हैं इट्स फाइन, और नहीं है तो हम निकल जाएंगे। तो क्या ये सही है और सच है? सी हम सबको ऐसा लगता है कि हम विन करेंगे, हम टॉप 5 में जाएंगे। हमको पता ही नहीं बाहर ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है। ये भी हो सकता है कि जो एडिट हो रहा है शायद उनको वो पसंद आ रहा है। कई सारी चीज़ें हुई, जैसे मेरा जो फर्स्ट आउटबर्स्ट हुआ था विविन के अगेंस्ट, वो आउटबर्स्ट बहुत सारी चीज़ों को लेके हुआ था। हम पे अटैक किया गया था रिलीजन पे, हम पे अटैक किया गया था रिलेशनशिप पे, हम पे अटैक किया गया था प्रोफेशन पे, एंड ये कॉन्स्टेंटली चालू था एंड आई कुडंट टेक इट एनी मोर, सो आई अटैक्ड बैक। कशिश का है कि आफ्टर ऑल दिस शी वॉज स्टिल इनसाइड एंड दिग्विजय वॉज आउट। तो भाई आप कैसे बोल सकते हो बायस्ड है, क्योंकि अगर बायस्ड होते बिग बॉस तो फिर दिग्विजय को रखते और आपको निकालते in that sense, because Digvijay was top 5. So you know, the audience also, I mean, they love Digvijay, and he's quite famous and he's got fan following. So yeah. आपने वो रिलेशनशिप और कास्टिज्म की बात की, तो उसके ऊपर हम आते हैं। एक और भी बात छिड़ी गई थी अविनाश के थ्रू रिलेशनशिप के बारे में, कि फेम जी का किसी और के साथ भी कनेक्शन बनाया जा रहा था घर के अंदर ही आपके रहते हुए भी जी। तो वो चीज़ें जब आप सुनती हो या देखती हो, जब आपको सच्चाई पता होने के बावजूद भी, वो कितना ज़्यादा हिट करती है? सी व्हाट हैपेंड इज़ ना, मुझे ये नहीं पता था कि क्या बातें हो रही है अंदर और क्या ये लोग गॉसिप कर रहे हैं, बिकॉज ये तीन जो है एलिस, ईशा और अविनाश हमेशा अपने पे ही बैठे रहते थे, एंड ये तो हमको पता चला कि सिर्फ गॉसिप ही कर रहे थ्रू बिग बॉस, वरना हमको पता भी नहीं था। ईशा और एलिस को हमेशा मैंने अपना फ्रेंड माना था, और ख़ास करके एलिस, बिकॉज आई रियली लव हर। आई नेवर नॉमिनेटेड हर, हमने कभी एक दूसरे को नॉमिनेट नहीं किया, तो रिश्ते ऐसे हैं। एंड यू नो, आई जस्ट थिंक दैट हाउ ईशा एंड एवरीबडी वॉज गॉसिपिंग, और फिर उनको अपना नहीं याद आता है, लेकिन जब दूसरे बात कर रहे हैं अविनाश के ऊपर, जैसे कशिश बोल रही थी कि अविनाश वाज ट्राइंग टू मेक एन एंगल, वो तो उसने सिर्फ ये कहा कि अविनाश ने कोशिश किया, उसको थोड़ा बोला कि दिस फ्लेवर इज़ गुड, दिस एंगल इज़ गुड, तो इसमें कुछ गलती है ही नहीं। हमने स्टेटमेंट नहीं बनाया, कशिश ने स्टेटमेंट नहीं किया। शी सेड मे बी ही इज़ ट्राइंग, ही वॉन्ट्स टू ट्राई एंड मेक एन एंगल, तो देयर वाज नथिंग रॉन्ग, जिसकी वजह से दो कटघरे खड़े हो गए, जिसकी वजह से अविनाश इतना एंगर हुआ कि उसने चेयर फेंका। ये तो मुझे बाद में, और एक बार आई थिंक ईशा ने मुझे बुलाया, ईशा ने अविनाश ने, क्योंकि घर का इंटरव्यू था, और घर के इंटरव्यू में एक इंसान या दो इंसान देखते हैं इंटरव्यू, तो ईशा वॉज गिविंग इंटरव्यू एंड द इंटरव्यू आस्क्ड हर कि आपने एलिगेशन किया आफीन और चाहत पे, एंड उसने मुझे वो बात खाली बाहर बताई इसलिए क्योंकि करणवीर वो इंटरव्यू देख रहा था। तो उसने बोला, सारा आई जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग, यू नो, चाहत बहुत क्लोज ऐसे अप्रॉक्सिमिटी में थी यू नो आरफीन सर के साथ, तो हम लोग ने ऐसी एक स्टेटमेंट मारा। तो आई सेड इट्स ओके, इट्स फाइन, इवन आई वाज शॉक्ड व्हेन शी डिड दैट, बट इट्स ओके, इट इज़ ऑल वेरी, यू नो, इट्स ओके।
आई डेंट थिंक इट वॉज अ बिग डील व्हेन आई केम आउट. तो जो इंस्टाग्राम में क्लिप्स आते ना, रील्स, जब मैंने वो देखा, माय गॉड, ये तो बाकायदा एक स्टेटमेंट था. इट वॉज एन एलिगेशन दैट चाहत एंड आफीन have a romantic angle, not creating an angle, nothing, having और वहाँ पे ही मैं बैठी थी. तो जब आप ऐसे सबके बारे में बात करते हो तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप ऊपर से आए हो कि आपके बारे में कोई बात ही ना कर सके? सो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस. और ये भी नहीं समझ में आता है कि बिग बॉस ने फिर ये उनको क्यों नहीं सुनाया था उस टाइम. यू नो, जब एक मैरिड मैन, एक यंग लड़की और एक बीवी उधर बैठी है और उनके बारे में ये स्टेटमेंट बनाया जाता था, क्यों? We don't have respect, we don't have self-respect and values and family. So that was a bit nasty. आपने कुछ नोटिस किया चाहत की तरफ से? See, when I was in jail, तो जब भी सोफा बाहर था, आफीन एंड चाहत, see, there are some women who are very touchy. तो एकदम से चाहत लाइट डाउन ऑन आफीन, और मैंने और शहजादा ने एक दूसरे को देखा भी, but it was cute. I didn't even bother with that. I don't know, अगर आपने वो देखा है तो I never made a मुद्दा out of it. Nothing. They were friends and this is fun. And I even told Afin, तो मैं उल्टा मस्ती कर रही थी. You know, so I don't know. This is strange. और एक स्टेटमेंट जो काफ़ी ज़्यादा हिट किया वो अविनाश की तरफ से आया था कि वो आपको चुड़ैल बोले, काफ़ी कुछ चीज़ें थी आपने जो बोला कि बाहर नहीं आई. तो कोई भी चीज़ जो आप बताना चाहो? मुझे अपसेटिंग चीज़ ये होती कि जब भी अविनाश मुझे कुछ बोलता तो कोई भी उसको गलत नहीं ठहराता. इनफैक्ट इवन ईशा एंड एलिस हुआ माई फ्रेंड, वो हंसते थे, तो मुझे वो बहुत डिमीनिंग लगता था कि यार यू आर माई फ्रेंड, आप अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो हंसो मत. एंड समबडी इज कॉलिंग मी, आप भौंकते हो, आप चुड़ैल हो, माइंड कोच मेंटल है, ये सब चीज़ें. आई मीन इट वॉज एट अ पॉइंट I couldn't take it anymore. So much so कि मुझे भी फिर मैंने ये करना चालू किया जो उनको पसंद नहीं है. ये तीनों को साथ में टारगेट किया कि oh, you know, look what you three are doing. You know, you're a baby boy. क्या तुम बाथरूम में भी अकेले नहीं जा सकते हो? क्या तुम सो भी अकेले नहीं सकते हो? तो ये उस स्पेस से आया कि यू नो कि तुम मेरे बारे में कुछ भी बोल सकते हो, आरफीन के बारे में कुछ भी बोल सकता है, लेकिन तुम्हारे बारे में तो कोई बोल ही नहीं सकता है. तो जब मैंने एक बार ये स्टेटमेंट मारा और मुझे लगा कि तीनों को इफेक्ट हुआ है, आई स्टार्टेड डूइंग मोर बिकॉज यू आर ट्रिगरिंग मी फ्रॉम वीक्स. सो आई थॉट वंस एंड फॉर ऑल आई विल डू दिस टू यू. एंड उसके बाद कभी नहीं किया वो लोग ने ये, इफ़ यू नोटिस्ड. सो दैट वॉज माई स्ट्रैटेजी. आई हैड टू पुट माई फुट डाउन. जिंदगी में भी जो इंसान आप पे जुल्म करता है ना, वो कम पाप करता है, जो आप सहते हो ना वो ज़्यादा है. तो ज़िंदगी में भी आई थिंक यू शुड जस्ट पुट योर फुट डाउन. डोंट गिव अ शिट अबाउट व्हाट पीपल थिंक. जस्ट क्रिएट अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ. क्योंकि हर बार कोई आपको बचाने नहीं आएगा. कोई भी मेरे पास बचाने नहीं आया, कोई इंटरवीन नहीं किया, किसी ने नहीं ज़्यादा बोला. यू नो, सो एवरी टाइम वी वर टारगेटेड. इवन फ्रॉम करणवीर ने बहुत ही गंदा स्टेटमेंट किया था अंदर, जहाँ पे उन्होंने आफीन को बोला था कि ओह आपने फोर्सफुली सारा को कन्वर्ट किया है. यू नो दैट स्टेटमेंट, it troubled my mother so much बाहर, it troubled my brother-in-law so much बाहर. इतने hate messages आए, my mom didn't know क्या करूँ क्या करे. My mom did not get out of the house for 10 days. You know, they don't realize what they do. क्या हमने कभी आपको बोला कि आप ऐसे हो तभी आपको कोई पार्टनर है ही नहीं, डिवोर्स 2 बार है, I wonder why. I could have said that, right? On national television, I could have told him, oh, you don't have wives, you don't have anyone. I could be mean. ये लोग ऐसे बात करते थे, लेकिन हम उनकी तरह है नहीं कि ऐसे जवाब दे. तो it was very dirty. करणवीर एंड अविनाश were playing very dirty. यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था. जो फोर्सफुली इस्लाम जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, फिजिकली अब्यूज तो किया ही, साथ में अपनी जबान के थ्रू भी आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया. तो इसका क्या आप दोनों का बाहर आने के बाद कैसा रिलेशन देखने को मिलेगा? सी यू नो व्हाट, मैं जेन्युइनली, अगर आप मेरा जर्नी बिग बॉस में देखो, मैं फॉरगिव भी जल्दी करती हूँ. ओके, जो हो गया सो हो गया. ऑफ कोर्स मैं एक अपॉलॉजी एक्सपेक्ट करूँगी करणवीर से, विच आई नो ही विल गिव, बिकॉज शुरू में मेरा उसके साथ बहुत बनता था. दैट वाज अ वेरी क्यूट बॉन्ड एज वेल. इनफैक्ट मेरा बॉन्ड सबके साथ घर में था, चाहे जितना भी लड़ाई करो, अल्टीमेटली हम बैठते भी साथ में थे. यू नो, सो आई थिंक एक बार ये लोग अपोलोजाइज करेंगे, देन आई विल एक्चुअली मीट
them because I'm looking forward to meeting them outside the house. You know, so let's see. विवेन के साथ आपके पहले काफी अच्छा बॉन्ड दिखता था जी, पर उतना ज्यादा ग्रो नहीं हुआ, उतना ज्यादा आपकी बातचीत इन अ गुड वे नहीं हुई उनके साथ, उसका क्या मेन रीजन? आई डोंट नो बिकॉज हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड था. आफीन और विवियन तो बहुत घंटों घंटे साथ बैठते थे, बहुत इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशंस होते थे उनके. एंड इनफैक्ट खुद वो मेरे पास आया और खुद उन्होंने कहा कि यू नो व्हाट, आई एम योर ब्रदर इन लॉ. एक रिश्ते को नाम दिया. हमारा बहुत नोक झोंक होता था, बहुत हंसी मजाक होता था. आपने अगर नोटिस किया, इमीडिएटली उसने स्विच मारा फ्रॉम अस टू अविनाश एंड वी डोंट नो व्हाई. Even that was bothering me as how can you do this, how can you not take their side, I mean our side. ये इतना बोल रहा है, ये personal attack कर रहा है, ये religion पे attack कर रहा है, how can you not, you know, tell him anything? So there was a complete 180-degree turn and I don't know, that's why I was getting more angry because वो answers ही नहीं थे मेरे पास, you know. So yeah. And congratulations, you are the cutest couple this season. So Yeah, well. ये जो आपका, आप जब कपल एज अ कपल गए साथ में बिना झगड़ा किए साथ में रहे, तो वो कितना ज्यादा प्रेशरफुल नहीं था? क्योंकि जब कोई भी साथ में जाता है, हम हर कपल को देखें, नोटिस किया हुआ, कहीं ना कहीं नोक झोंक हो ही जाती है, पर आप लोगों में ऐसा कुछ नहीं था. इनफैक्ट जब ऑडियंस को पता चला कि ये कपल जा रहे हैं, तो मैसेजेस जो ऐसे आ रहे थे, ओ गारंटी डिवोर्स, ये वो गारंटी झगड़ा, अब ये तमाशा भी देखने को मिलेगा. एंड हम लोग को 4 दिन पहले पता चला, सो वी डिडंट हैव टाइम टू प्लान मच. जब भी हम अंदर गए तो जैसे हम यहाँ पे है वैसे ही है. सी वी हैव नेवर डन रियलिटी शो पहले लाइफ में, ठीक है, और हम इतना एक्टिंग बैकग्राउंड से भी नहीं आते. सो हम तो ये भूल जाते थे कि कैमरास है, तो हम लोग जो है वो है ना. कभी हमने एक दूसरे को पोजेसिवली बोला कि नो यू सिट विथ मी, या देयर वाज नो जेलसी, देयर वाज नो पोजेसिवनेस. ही कुड गो एनीवेयर, आई कुड गो एनीवेयर. हम लोग अपना रिश्ता बिल्ड कर रहे थे हाउस में. बहुत ही फन फैक्टर था. बहुत सारी चीज़ों में हमको ट्रिगर भी किया गया था कि एक्सपायरी सून का टैग जब मुझे लगा था कि आप लोग अपना पर्सनल लाइफ बताइए, आप ऐसे कैसे. ये तो बाहर आके मुझे पता चला कि करणवीर को पूछा गया था, बिग बॉस ने पूछा था कि ये लोग एक्ट कर रहे क्या, क्योंकि ये लोग माइंड कोच है तो अपना झगड़ा नहीं दिखा के. तो उसने बोला हाँ एक्ट कर रहे. इट्स लाइक, आई मीन मैं सबसे झगड़ा कर रही हूँ तो आफीन के साथ क्यों नहीं करूँ अगर जायज़ रीज़न है. लेकिन हम नॉर्मल लाइफ में भी झगड़ा नहीं करते हैं. दैट्स अन अंडरस्टैंडिंग वी हैव. और इसलिए अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि हम एक दूसरे के रिश्तों को, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं. लव ना, प्यार, वो प्यार खाली हाय कुचिकू ये सब से नहीं होता. असली प्यार जो होता है ना, वो रिस्पेक्ट से होता है. अगर आपको एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट नहीं हो तो प्लीज़ अपना रिश्ता आगे कभी नहीं बढ़ाना, बिकॉज it keeps getting uglier and uglier. एक लाइन क्रॉस किया, फिर नेक्स्ट टाइम दूसरा लाइन क्रॉस किया, and it just, the couples take each other for granted. Thankfully, we are not that couple and we have a lot of understanding, and जो भी है सामने ही है. तो या राशन को लेके काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होता है, तो आपको कुछ राशन और सब्जी के नाम बताएंगे, आप बताइए उस चीज़ में कौन सबसे ज़्यादा फिट बैठता है? शुगर जो मीठा मीठा बोलता है सबसे, शिल्पा मीठा बिकॉज वो हमेशा सॉरी, नाइस, डू यू वांट समथिंग, यू लुकिंग प्रिटी, यू लुकिंग वेरी नाइस, एंड देन पीठ पीछे इतना बात करती है, एंड देन शी प्लेज द गेम्स एंड देन शी नॉमिनेट्स. तो आपको मीठा क्यों बनना है? लाइक व्हाई? बी योर सेल्फ. आप किसको दिखा रहे हो? तो ये थोड़ा लगता था, बिकॉज शिल्पा का आफीन के साथ भी बहुत अच्छा रिश्ता था, मेरे साथ भी अच्छा रिश्ता था. अब ऑल ऑफ अ सडन एक दिन उसने मुझे नॉमिनेट किया जस्ट बोल के कि ओ आप रजत को नहीं समझाते हो. आई एम लाइक व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? तो ये जो स्टूपिड रीज़न मिलता है ना, जो लोग बोलते थे ना कि नॉमिनेशन के बाद सारा ऑन हो जाती थी, इट्स नॉट दैट. जब अपने लोग ये दिखा के कि आप करीब हो, वो करीब है हमसे, और वो नॉमिनेट करते थे ना, और वो भी स्टूपिड रीज़न देके, तब गुस्सा तो आएगा ही. आई वुडंट केयर अगर अविनाश नॉमिनेट करता या ये करणवीर नॉमिनेट करता, आई वुडंट केयर. बट यू आर pretending to be my friend and then you're nominating, तो obviously I'm not going to sit and say it's okay. No, I'm not Shilpa. I won't say it's okay. It's not okay. घर का मिर्ची कौन है? घर का मिर्ची कशिश. उसकी ज़बान भी तिखी है, वो बहुत अच्छा बोलती है. मुझे आई लाइक द वे कब कोई
कुछ बोलता है तो उसका उल्टा जवाब फट फट फट, माय गॉड, मैं ऐसे खड़े रह के सोचती तुम लोग करते कैसे हो ऐसे. सो या घर की मिर्ची शीज. ये तो रोशन तीखा मीठा की बात हो गई. घर का गिरगिट कौन है जो हर जगह रंग बदल देता है? घर का क्रिकेट, ये तो मैं करणवीर को बोलूँगी, क्योंकि ये प्रिटेंड करता है, बात करने की कोशिश करता था, इतना झगड़ा करने के बाद भी आके मेरे से बात करता था, फिर पर्सनल बातें करता था, और फिर वही पर्सनल बातें को मैनिपुलेट करके अपने फ़ायदे के लिए और दूसरों सामने वाले के नुकसान पे कभी भी स्टेटमेंट मारता था. सो गिरगिट, मैनिपुलेटिव, गेम प्लेयर, ऑल ऑफ देम. और शेर कौन है जो अकेला सोलो खेल रहा है? रजत इज़ अ शेर, क्योंकि उसको किसी की ज़रूरत नहीं थी. वो अगर मैं और वो एक टीम की तरह खड़े थे. सो वी वर नॉट ग्रुप, वी डिडंट नीड अ ग्रुप. हाँ, लेकिन जब कशिश आई और जब वाइल्ड कार्ड्स आए तो मेरी गलती है, क्योंकि मैंने ऐसे रजत को बोला कि नहीं रजत, यू नो वी शुड जस्ट टॉक टू देम. एंड ऑर्गेनिकली ऐसा हुआ कि हम सब इतने अच्छे दोस्त बन गए, क्योंकि हर तरीके से वो वाइल्ड कार्ड्स को धोखा मिला था सब जगह से. एंड वी जस्ट फाउंड ईच अदर एंड वी जेल्ड विद ईच अदर एंड देन वी बिकेम अ टीम. बट रजत ऑलवेज, अगर वो समीकरण भी बनाता था, जैसे उसका ये शब्द बहुत फेमस है, तो समीकरण भी दूसरों के फ़ायदे के लिए बनाता था, अपने फ़ायदे के लिए नहीं. वो तो बोल भी था मेरा जो भी होगा देखा जाएगा. सो ही वाज सोलो प्लेयर. Who's your favorite contestant in the house currently? रजत. उन्हीं को आप जीतते हुए देखना चाहते हैं? यस, क्योंकि वो दिल का बंदा है, वो गेम्स नहीं खेलता है. आप अगर अच्छे से एनालाइज करो ना तो सब लोग गेम खेल रहे हैं. रजत का भी एक लव एंगल देखने को मिला है. नहीं है वो लव एंगल, नहीं है, वो बहन मानता है सबको. आपने रील स्क्रॉल किया होगा या मैं देख रही थी, मैं बोला ऐसे नहीं है जैसे दिखता है. नहीं, तो ये लोग एक दूसरे से दूर, चाहा तो क्या ठीक है नोक झोंक करती है, लेकिन रजत भी वो फनी वे में उसको इंसल्ट करता है. फिर ये लोग दोनों का जो झगड़ा होता था, ये नोक झोंक होता था, ये लोग दूर दूर से एक दूसरे से इंटरेस्टेड नहीं थे. सो बट आई डोंट नो हाउ इट इज़ आउटसाइड, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है. तो वो फेक है. Yeah, there's nothing, absolutely nothing. In fact, they don't even like each other. ये इतना तक मैं बता देती हूँ. कौन सी एक चीज़ है जो आपने बिग बॉस के घर में सीखी, वो आप आगे अपनी लाइफ में लेके चलने वाली, और कौन सी है जो आप घर के अंदर ही छोड़ के बाहर आ चुके हैं? कौन सी एक चीज़ है? एक चीज़ ये है कि मैं कभी भी, मुझे ऐसा लगता है, मुझे रिश्तों में उलझ के उस रिश्तों को आगे रख के अपने आप को भूलना नहीं चाहिए. मैंने ये किया, मैंने शिद्दत से रिश्ते निभाए. उस चक्कर में हमेशा मुझे नॉमिनेट किया गया, हमेशा मैंने पीछे, आई डिडंट प्ले फ्रॉम हियर, आई प्लेड फ्रॉम हियर, आई विल ऑलवेज प्ले फ्रॉम हियर. लेकिन मैं थोड़ा केयरफुल रहूँगी रिश्ते और फ्रेंडशिप्स के मामले में. और क्या मैं घर के अंदर ही रखना चाहूँगी? जो मेरा उस लेवल का अग्रेशन था वो बाहर मेरे ना स्टाफ ने देखा है ना मेरे फैमिली में देखा है. व्हाट हैपन्स इज़, जब मैं गुस्सा करती हूँ 2-3 स्टेटमेंट मार के चली जाती हूँ, वहाँ पे हम एक ही घर में हैं, हम कहाँ भागे कहाँ हम. तो यू नो इट वॉज अ कॉन्स्टेंट थिंग कि वो बार बार उनका ही चेहरा देखो, बार बार उनके साथ ही खाना खाओ, तो वो थोड़ा टॉक्सिक इन्वायरमेंट हो गया था. बट या दैट लेवल ऑफ अग्रेशन आई लीव इट देयर ओनली. सारा जी का इतना एग्रेशन, इतना गुस्सा देखने के बाद भी लोग ये जानना चाहेंगे कि कोई ऐसा कंटेस्टेंट जिससे आप बाहर ना मिलना चाहो, क्योंकि आपने कभी भी कहा कि मैं सबसे सॉर्ट आउट करना चाहूँगी, पर कोई एक ऐसा नहीं, बाहर तो मैं सबसे मिलना चाहूँगी. जैसे मैंने कहा कि अगर अपॉलॉजी इंसान दे तो, बिकॉज आई थिंक करणवीर नीड्स टू डू अ लॉट ऑफ डैमेज कंट्रोल विद मी, एंड इफ ही डज दैट आई विल मीट हिम. इफ ही डजंट डू दैट आई वोंट मीट हिम. कोई एक ऐसा मैसेज जो आप घर के कंटेस्टेंट्स जो अभी करंटली मौजूद हैं उन्हें देना चाहोगे, जो बाहर आके ये चीज़ सुने, ये चीज़ देखे, जो आप उन्हें घर में नहीं बोल पाए? भाई यही कहना चाहूँगी, आपकी आपको जब अपनी माँ बहन याद आती है ना दूसरों के लिए, वो तभी आप अंदर अपने लिए भी सोचा करो कि जब आप किसी लड़की या लड़के से अग्रेसिवली खेलते हो, फिजिकल होते हो, तब आपको ये भी देखना होता है कि अगर आपका फैमिली मेम्बर होता तो कैसा होता. बिकॉज आप लोग मतलब यू नो यू आर प्लेइंग नास्टी एंड प्लीज़ बी रियल. दिखता है बाहर, आपको लगता है, यू नो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है लाइफ में कि आप अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो ना, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. बिकॉज आप अपने आप को स्मार्ट समझो, फाइन, वेरी गुड, लेकिन अगले वाले को या अपने ऑडियंस को बेवकूफ़ मत समझो. आप थोड़े ही टाइम बेवकूफ़ बना दोगे
उसके बाद सबको दिखता है, सबको रिश्ते का ये फेक रिश्ते जो सब बनाया के रखे हैं अंदर, सब दिख रहा है बाहर व्हाट इट इज़. सो जस्ट बी रियल एंड बी रियल टू योर सेल्फ फर्स्ट. एलवी शैलो के शो में गई थी आप, जी, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत मज़ा आया एक्चुअली, बहुत मज़ा आया. ही इज़ फनी, ही इज़ अ स्वीट पर्सन एंड आई लव्ड इट. एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ लॉट ऑफ मोर कॉन्वर्सेशंस विद हिम. 2-3 उनके पॉडकास्ट हमने देखे, काफ़ी डबल मीनिंग बातें होती हैं. हाँ काफ़ी जी. लोगों को पसंद भी आते हैं और काफ़ी लोग जैसे उनको ट्रोल करते हैं, उनके ऊपर बातचीत करते हैं, वो सभी. आपके साथ क्या इंटरेस्टिंग और कुछ हिंट कुछ देना चाहेंगे? हमारे साथ, मेरा और आफीन का साथ में था पॉडकास्ट, और डबल मीनिंग ज़्यादा बिल्कुल नहीं था. मे बी 1 or 2 lines, नथिंग मोर, एंड इट वॉज़ वेरी डिसेंट एक्चुअली. इट वॉज़ प्रिटी नाइस. एंड हाँ, थोड़ा ऑब्वियसली वो मतलब रोस्ट करता है, तो उसने इस तरह से रोस्ट किया कि अच्छा आप जल्दी आ गए, हाँ आपको तो कम ही वोट्स मिले होंगे, तो सो थिंग्स लाइक दैट. आफीन को भी सेम, एंड आई एम लाइक या. तो आफीन भी बोल रहा था या वी आर नॉट फेमस लाइक यू ना, दिस दैट. तो दोनों का ही चल रहा था. आई थिंक दोनों एक दूसरे को रोस्ट कर रहे थे वहाँ पे. तो सो एनी रियलिटी शो यू वांट टू डू? आई डोंट नो, मे बी खतरों के खिलाड़ी और झलक वुड बी इंटरेस्टिंग बिकॉज आई लव डांसिंग. तो या, लेट्स सी. काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू. लास्टली यू वांट टू से समथिंग योर लवली ऑडियंस? मैं अपने लवली ऑडियंस को ये बोलना चाहूँगी कि थैंक यू मेरे पे भरोसा करने के लिए. और जितने मुझे हेट मैसेजेस भी आए, तो बहुत प्यार मैसेजेस भी आए. किस तरह से आप लोग ने मुझे सपोर्ट किया, मैं मैसेजेस पढ़ रही थी एंड किस तरह से मेरे फैंस और फॉलोअर्स ने मेरा साथ दिया. लाइक हाँ, नो करणवीर इज़ दिस, अच्छा नो अविनाश डिड रॉन्ग. आप लोग को मुझे जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. सो थैंक यू इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए, और हमेशा प्लीज़ इतना ही प्यार और सपोर्ट दीजिएगा. अपने दुआ में मुझे याद करना, और प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि रजत को वोट करना.